भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफ़ी बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की मार्का हक़ की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसीज ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफ़ी बयान सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की मार्का हक़ की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया गया। खुफिया एजेंसीज ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की मार्का हक़ की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। बिल्कुल, और इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। ये एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा टास्क दिया गया था भारत की जानिब से इसे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये एक सो कॉल्ड इन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की और बड़ा बुरी तरह नाकाम हुए, तो आपको याद होगा दुनिया इनसे पूछती थी कि एविडेंस किधर है, आप हमें एविडेंस दें कि जी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर हो रहे हैं या कश्मीर में एंटर हो रहे हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। और अब उन्होंने सोचा कि जब इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होता है तो उस पर फिर कोई एविडेंस तो दुनिया को देनी है। तो ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे किसी फ्यूचर इस तरह के फॉल्स फ्लैग के लिए। और वो उन्होंने एक मासूम बंदा था, उसको पकड़ा, वो कहीं उधर चला गया, उसको लालच दिया और लालच दे के उसको ये करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ इसको ये इंडियन आर्मी चीफ जो है वो रिसेंटली कहते थे ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। हमें पाकिस्तान में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में भी जीतना है। यानी कि जो काइनेटिक जो वॉरफेयर है उसमें तो जारी बात है उनके जहाज गिरे, S-400 तबाह हुए, फौज का मोरल नीचे गया, इंटरनेशनली रेपुटेशन इनकी बड़ी नीचे आई। दुनिया समझती थी कि 86-70 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट है, तो पता नहीं ये क्या बहुत बड़ी कोई फौज है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज हुए तो उन्होंने कहा कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, तो ये बेसिकली अब तैयारियां कर रहे थे। और लोग इनसे पूछते थे कि आपके पास एविडेंस तो है नहीं है, तो आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हैं बगैर एविडेंस के। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से पहले ये कहा था भारत को कि हमें एविडेंस दें, हमें कुछ ऐसी चीज दें जिससे हम आपके साथ मिलकर काम कर सकें। और टेररिज्म जो है ये एक बेसिकली एक शेयर्ड चैलेंज है पूरे साउथ एशिया के अंदर। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स लेने थे, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो ये कभी कश्मीर नहीं गए, ये वहां पे जाके ये लोगों से नहीं मिले, ये सीधा बिहार गए और वहां पे जाके उसी इशू के ऊपर सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की इलेक्शंस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 24/7 काम कर रही होती हैं और उन्हें पता होता है कि क्या क्या लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा ये इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के अंदर, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, ये अमेरिका में पकड़े गए, ये कनाडा में पकड़े गए, कतर के अंदर ये इजराइल के लिए इंटेलिजेंस करते हुए पकड़े गए। इमेजिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मोहम्मद अली साहब, कहिएगा भारत के नाकाम सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई है, आपको लगता है कि भारत की मौजूदा हरकतें जो हैं वो खित्ते में उसकी साख को मजीद नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह
भारत की जो कोशिश है कि वो झूठ के जरिए से अपनी आवाम को, अपनी फौज को और आलमी बरादरी को गुमराह करे और अपनी आवाम और अपने फौज की जिंदगियां भी खतरे में डालें और इस जनूबी एशिया के अमन को भी खतरे में डालें, और सिर्फ इसलिए कि मोदी साहब के एक रियासत में एक छोटे से इलेक्शन के मकसद के लिए पूरी आलमी बरादरी और आलमी अमन को वो खतरे में डालना चाहते हैं। तो इस हकीकत को उन्होंने बेनकाब किया है और तमाम शवाहिद और सबूत जो हैं वो सामने लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो 4-5 पहलू हैं वो बिल्कुल सामने और वाजे हैं। एक तो इसकी टाइमिंग बिल्कुल वाजे है कि बिहार के इलेक्शन से पहले आपने देखा कि बड़े पैमाने पे भारत ने अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की मोबिलाइजेशन की है पाकिस्तान के पास सर क्रीक में, और आप देख रहे हैं कि इसी के इसको लिंक करें इस बात से कि जिस मल्लाह को जो टास्क दिया गया था उसको कि जनाब पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान की सिंध रेंजर्स की वर्दियां जमा करे, इससे ये जाहिर होता है कि वो एक इस नौइयत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करना चाह रही थी जिसमें पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान की सिंध रेंजर्स को ब्लेम किया जा सके और फिर एक ऐसा बहाना गढ़ा जा सके जिसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी जारियत का इर्तिकाब किया जाए जिसको वो आने वाले इलेक्शंस में अपनी एक नाकामी जो उनको मई में हुई थी, जो हजीमत उठाना पड़ी थी, उसका दाग धो सकें। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की मुसलसल तैयार और मुस्तैद हैं और दुश्मन की हर साजिश पर बड़ी निगाह रखी हुई है। साथ ही साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी भी बिल्कुल मुस्तैद है और पिछली दफा तो हमने किसी हद तक रू रियायत का मुजाहरा किया था और रिस्ट्रेंट दिखाया था। इस दफा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान इसका पहले से कहीं ज्यादा इबरतनाक जो है जवाब देगा और भारत को उसका बहुत भारी नुकसान अदा करना पड़ेगा। और उनकी जो सियासी कुव्वत की ये ख्वाहिश और ख्वाब है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हकीमत इन्फ्लिक्ट करके सियासी विक्ट्री हासिल कर सके, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज मिलकर नाकाम भी बनाएंगे और आलमी बरादरी के सामने इसको लाएंगे कि जनाब भारत किस तरह से अपने छोटे छोटे सियासी ख्वाहिशों के लिए इस इलाके के अमन को। सैयद मोगली साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है कि इस आलमी साजिश को हम इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने किस तरह से उठा सकते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। जिस तरह सैयद मोहम्मद अली साहब भी फरमा रहे थे कि बिहार के इलेक्शन से पहले आर्मी की इस तरह से मोबिलाइजेशन जो हमने भारत की जानिब से देखी है, ये बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को भारत हजम नहीं कर पा रहा है और इस तरह के ओछे हथकंडे अब वो उठा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले को आलमी जो प्लेयर्स हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया है, उसके सामने हम अपने मुकदमे को कैसे रख सकते हैं? देखिए, ये एक तो सारी बात है जब हम इस तरह की जो ये फॉल्स फ्लैग कराने जा रहे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसको तो अभी तो देखें हमने इनको प्लानिंग फेज में पकड़ लिया है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो अभी तो ये जाना था इस बंदे ने, वहाँ पे जाके इन्होंने प्लान करना था, चीजें करनी थी और हो सकता है ये इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा कर देते और ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं ये लोग ही पाकिस्तान पे कोई हमला कर देते। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें जारी बात है इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत पता होता है। तो ये बंदा अगर पहले पहुंच जाता वहां पे, इस वक्त फॉल्स फ्लैग कोई इस तरह की चीज कर देता, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो है वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं। माजी में कहा जाता है इतने करीब वो एक्सरसाइजेस नहीं करते और अभी कर रहे हैं। तो जारी ऊपर से आपको पता है इलेक्शंस भी हैं, जैसे सईद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे पास बड़ा ये क्लासिकल केस है। बताया जाए कि इंडिया जो है वो एक वाकया जो फॉल्स फ्लैग करने की एविडेंस बना रहा था, यानी कि चीजें अभी कलेक्ट कर रहा था, तो हमने पकड़ लिया। इसमें इंडियन जो अवाम है उनके सामने भी चीजें लेके जानी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम ऑलरेडी इन्फॉर्म करते रहते हैं, जिसमें P5 के ममालिक हैं, इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वहां पे भी ये चीजें हम हाईलाइट करते हैं और अपने मीडिया के जरिए भी दुनिया को बताते हैं कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हम पे जंग मुसल्लत करना चाहती है। और हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ये बताया जाए कि इंडिया एक एग्रेसर मुल्क है जो कि इस खित्ते में हमेशा जंगी माहौल बनाना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल, और आपको पता होगा थोड़े दिन पहले ट्रम्प साहब ने मोदी को कहा था खबरदार अगर तुमने पाकिस्तान से जंग करने की कोशिश की, गो कि हम तैयार हैं। लेकिन ट्रम्प साहब का वो जो
जो दिवाली के ऊपर पैगाम था वो मोदी साहब को वो था, क्योंकि उनको पता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज ने ट्रम्प साहब को बताया है कि मोदी साहब अग्रेसर हैं और अग्रेसिव और इस तरह के काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस सेंस में चीज़ें हैं। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अली साहब आप कहिए, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं आलमी ताकतों के हवाले से, तो आपके ख्याल में खित्ते के अमन के लिए आलमी ताकतों को भारत के इस जारहाना और झूठे प्रोपेगेंडे पर क्या रवैया या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? एक तो इस पर कमेंट करिएगा। दूसरा, पाकिस्तान की कामयाब काउंटर इंटेलिजेंस पॉलिसीज़ ने भारत के नेटवर्क को किस हद तक महदूद किया, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मई में पाकिस्तान ने भारत की जो हकीकत और असलियत पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह की है, तो ये मैं समझता हूँ आलमी बरादरी इंक्लूडिंग अमेरिका भी इस बात का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान ने भारत की जो डिस्टेबलाइजिंग अप्रोच है और साथ ही साथ एक गैर जिम्मेदाराना तजवीज़ाती तर्ज़ अमल है और उसकी जो ताकत का मिथ है, उन तीनों को वाज़ेह और बेनकाब किया था। तो अब इस जो भारतीय साजिश को भी बर वक्त और भरपूर अंदाज में जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सामने लाया है, मैं समझता हूँ हमारी सफारती जो लीडरशिप है, खुसूसन जो P5 में मौजूद है, 5 बड़ी ताकतों में मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा के इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इन फोरम्स में इन शवाहिदों और सबूतों को फौरी तौर पर पेश करना चाहिए कि भारत जो है किस तरह से झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इस खित्ते के अमन को दो ऐसी ताकतों के दरमियान बार बार ताराज करने और खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है अपने महदूद दाखिली सियासी वसाइल के लिए।